नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पटेल आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान की तरफ से आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं अभ्यासमाला 9B डॉक्टर मनोहरे। ये ऊंचाई दूरी सवाल चल रही है। ऊंचाई दूरी 9A ख़त्म हो चुका, 9B कल की क्लास में 9A शेष होगा, ख़त्म होगा। अब हम 9B स्टार्ट करेंगे। आज से देख रहे हैं 9B में हम क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन उसको हम देखते हैं, करवा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, चलें आप सब देखें। ठीक है, 9B का पहला सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक खंभा है, खंभा बनाया जाए, खंभा बनाया जाए। चलो खंभा बना रहा है, ये रुक जाए 1 सेकंड, 1 मिनट। चलें, कह रहा है एक खंभा है, खंभा बनाया जाए। काम नहीं कर रहा। एक खंभा है, खंभा बन गया। अब ये कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर। खंभे की ऊंचाई अगर h है, ध्यान दें, तिरछा चल रहा है। खंभे की ऊंचाई h है, अगर ये खंभे की ऊंचाई h है, ध्यान दें, तो कह रहा है इसकी जो परछाई है वो ऊंचाई के बराबर, परछाई भी ऊंचाई के बराबर। अगर ये देख रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण दिया है 45, मतलब कितना होगा यही पूछा है। 45 आएगा, कैसे आएगा मुझे करते करते अभ्यास हो चुका है। चूँकि अगर ऊंचाई और आधार, लंब और आधार सेम होगा, ये सन, ये क्या है, ये सन है। अब ये सन है, इसका कोण पूछा जा रहा है कितना होगा। अगर ये खंभा है, यही खंभा है, ये क्या है, खंभा। अब खंभा है, ये खंभे की ऊंचाई h माना गया, तो अगर यहाँ सूर्य है, इस पे सीधे किरण पड़ेगी तो इसकी छाया, यही छाया है। छाया कितनी है, h ऊंचाई की, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, तो h ये क्या है, छाया है। ये कोण पूछा जा रहा, कोण कितना होगा, तो उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, आप बताएंगे। तो ले रहे हैं त्रिभुज ABC, A, B और C। ठीक, तो ले रहे हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब क्या है, h है, आधार क्या है, h। तो h से h कट गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 1। tan थीटा बराबर tan 1 कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, 45 अंश। थीटा से तुलना करेंगे, थीटा बराबर क्या आ गया, 45 अंश। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 45 अंश। यही सूर्य का उन्नयन कोण है, 45 अंश। इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन पहला 45 अंश, ये सही है। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलें प्रश्न नंबर 2। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर, यानी कहने का मतलब 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात। तो एक स्तंभ है, पहले स्तंभ बना रहे हैं, एक स्तंभ, ठीक, एक स्तंभ है,
स्तंभ है, कह रहा है स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण की टेंजेंट, तो ये देखें, ध्यान, ये क्या है, स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण के टेंजेंट की छाया का शीर्ष बिंदु पर, ये टेंजेंट का मान दिया, ध्यान दें, ये टेंजेंट यानी टेंजेंट का मतलब टेन बराबर दिया है, क्या दिया है, 3/4। ठीक, अब ये है, इतना है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात क्या होगा। ये स्तंभ की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, और छाया की ये क्या है, लंबाई। समझ में आया। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य इसमें दिया नहीं, मान लीजिए यहाँ सूर्य है और ये प्रकाश दे रहा है, और इधर से इसकी छाया पड़ रही है, और इसकी लंबाई ये है और ऊंचाई ये है। तो कह रहा है कि ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात, ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात, और ये टेंजेंट का मतलब टेन थीटा का मान दिया है 3/4। अब पूछिए टेन से टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, समझ में आया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ऊंचाई, और आधार क्या है, लंबाई। तो ये हो जाएगा ऊंचाई बटे लंबाई बराबर 3/4। तो इसमें अनुपात पूछा है, तो अनुपात ऊंचाई के लिए 3 है, लंबाई के लिए 4 है। तो ऊंचाई अनुपाते लंबाई बराबर करेंगे 3/4। समझ में आया। ऊंचाई पहले कहा है, पहले रख दें, और छाया की लंबाई का अनुपात, तो लंबाई क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो 3/4, ये पहला ऑप्शन सही होगा, 3/4। ठीक है। इसमें टेंजेंट यानी कहने का मतलब टेन थीटा बराबर दे रखा है, तो टेंजेंट का मतलब टेन बराबर दे रखा है 3/4 इसके कारण। समझ में आया। चलें आगे देखें। आप सब क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद क्या दिया है, क्या पूछा है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखें, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है, बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी क्या हो। एक मीनार है, चलो मैं मीनार बना रहा हूं, मीनार बना रहे हैं। ये मीनार है, मान ले मीनार है, और ये 50 मीटर ऊंची है, और ये कह रहा है पृथ्वी पर एक बिंदु में मान लिया यहाँ है। ठीक, यहाँ से हम इसको मिला दिए, यह आधार तल हो गया, और इसको यहाँ से हम मिला रहे, इस बिंदु को मिला दिए। ठीक, अब ये कह रहा है 50 मीटर है, बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से देखा जा रहा है मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है, यहाँ से देखा जा रहा है अवनमन कोण 30 अंश है, तो ये अवनमन कोण 30 अंश दे रहा। ठीक, तब आप जानते हैं ये और ये समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये भी 30 अंश का कोण होगा। समझ में आया। तब पूछ रहा है क्या, इतना है, तो बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी क्या हो, पाद बिंदु से दूरी, तो ये बिंदु है, यही बिंदु है, और ये मीनार का पाद बिंदु का मतलब आधार। ठीक, ये दूरी पूछ रखा, इसे हम x मान रहे हैं। ठीक, तो इसे a और b और c मान लिए, त्रिभुज a b c में। ठीक,
tan 30 अंश tan थीटा बराबर लंब क्या है 50, आधार क्या है x की वैल्यू हमें निकालना है, ध्यान देंगे। ठीक, तो tan 30 अंश का मान 1/√के अंदर 3 होता है बराबर 50/x, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा x बराबर 50/3, या ये हो सकता है या √3 का मान रखा जा सकता है। तो 50/3 ऑप्शन है ना, ये 50/3, तो 50/3 सॉरी, ये आ गया सेकंड ऑप्शन से। ठीक है, इसके आगे भी दे सकता था, 50 का गुणा कर दिया √3 का मान, √3 का मान आप जानते हैं 1.732, इससे गुणा भी करके रखा जा सकता था। ठीक, चलें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथी की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, आप देखें। आंधी के कारण किसी वृक्ष की ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो पृथ्वी की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप ये देखें, आंधी के कारण ऐसे प्रश्न हम आपसे इसके पहले वाले 9A में करवाए हैं, ठीक, और 9B में भी यही दे रखा है, लेकिन उसमें दूसरा कुछ पूछा था। उसमें पूछा था कि क्या पूछा था, उसमें ये पूछा था वृक्ष की पूरी ऊंचाई, यह कहा नहीं था लेकिन पूरी ऊंचाई पूछा था। और ये इसमें पूछ क्या रहा है, वृक्ष की ऊंचाई थी, तो वृक्ष की ऊंचाई ये भी पूछा जा रहा है, ऊंचाई भी, और इसमें भी। इसमें अगर कहता कि वृक्ष के टूटे भाग की ऊंचाई या शेष बचे भाग की ऊंचाई, तब आप निकालते। ये कह रहा है वृक्ष की ऊंचाई थी, यानी पूरी ऊंचाई थी। अब आप देखें, एक वृक्ष बना रहे हैं, ये वृक्ष, ठीक, ये वृक्ष बन रहा है, ये वृक्ष है। यहाँ से अगर टूट गया आंधी आने से, ठीक, आंधी आने से ये टूट गया, तो ये वाला भाग यहाँ ज़मीन पे लगा, ठीक, यहाँ ज़मीन पे लगा, यानी ये वाला भाग यहाँ ज़मीन पे लगा, ये वाला भाग, ठीक, यहाँ से टूटा है, ठीक। अब ये कह रहा है जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। किससे मिलता है, वृक्ष जो है क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल है, ये 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, 10 मीटर की दूरी पर ये मिल रहा है, 10 मीटर की दूरी पर ये मिल रहा है, ठीक। और कह रहा है क्षैतिज तल से 45 अंश का कोण बना रहा है, तो ये 45 अंश का कोण बन गया, ठीक। अब ये पूछा है कि वृक्ष की ऊंचाई थी, वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से h मान लिया गया और यहाँ से h माना गया, और ये जो कर्ण है, इस त्रिभुज का ये कर्ण है, इस समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, कर्ण को निकाल लिया जाए, और ये प्लस ये, यानी पूरी ऊंचाई क्या है इसकी, पूरी ऊंचाई यही न है, समझ में आया। तो h प्लस ये वाला भाग यहाँ आ गया, तो ये वाला भाग यहाँ आ गया, तो ये भी जुटेगा। तो हम इसका मतलब त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में tan 45 अंश बराबर लंब क्या है, h अपान लंब बटा आधार 10, 45 का मान 1/1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, h बटा 10, तिर्यक गुणा करेंगे, h बराबर आ गया 10, समझ में आया, h बराबर 10 आ गया, 10 मत मारिए ऑप्शन, ठीक। अब h 10 आ गया और ये 10 आ गया, आधार 10 आ गया, ठीक। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2, 10√2। कैसे होगा, आप बहुत पहले सीख चुके हैं त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर, ये 10 ये 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर,
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 10 दहम्मा 100 प्लस 10 दहम्मा 100 बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक, तो 200 बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक, इम्प्लाइज दैट कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर 200। समझ में आया? तो कर्ण बराबर आ जाएगा 2 गुणे 100। भाई 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 होगा। ठीक, तो अब ये 10 का वर्ग है ना, 10 गुणे 10, तो 10 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 2। ठीक, तो 10 अंडर रूट 2 ये आ गया। तब पूरी ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, ये h की वैल्यू 10 और 10 अंडर रूट 2। तो आएंगे, आप पूरा देखेंगे, 10 अंडर रूट 2 प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक, ये ऑप्शन तीसरा नंबर सही है। 10 कोष्टक के अंदर अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 2 का मान 1.414 रख कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अस्थाई तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप जो जो चीज़ दिया है उसको लिखें, लिखने के बाद आप सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जैसे देखें, एक झंडे के लट्ठे के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि कोण PAB बराबर 60 अंश हो तो झंडे की ऊंचाई क्या है? झंडे की ऊंचाई है, झंडे की ऊंचाई पूछा है। तो एक खू क्या है, एक झंडे के लट्ठे के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर। तो एक खू पहले झंडा बनाया जाए। ये मान लीजिए झंडा है, ये झंडा है, मान लीजिए लहरा रहा है झंडा। ठीक, इसके पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर ये, ठीक, 50 मीटर। इसके पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर बिंदु ए है, ए यहां बना दिया गया, बिंदु ए है। यदि कोण PAB, तो अगर यहां B मान ले रहे हैं और यहां P मान ले रहे हैं, ध्यान देंगे आप, यहां PAB ए का मान दिया है 60 अंश। समझ में आया? 60 अंश है तो झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई मान लीजिए h, पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक पूरा लिया गया। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सही तरीके से आप पढ़कर उसको रखेंगे। ठीक, तो झंडे की ऊंचाई पूछी जा रही, आप बता सकते हैं। ठीक, और ये कोण जो लिखा है PAB बराबर 60 अंश, इसका मतलब समझ रहे हैं, जो बीच में अक्षर रहता है उसी का मान रहता है कोण, उसी कोण का मान रहता है। P यहाँ भी रख सकते थे, PAB, B यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A को यहाँ होना पड़ेगा। या तो A यहाँ कर देते, हम A यहाँ कर देते, तब ऊंचाई ये ले लेते, ऊंचाई ये ले लेते, आधार ये ले लेते। ठीक, तो ये तरीका सही है। तो आए त्रिभुज ABP में tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब क्या है h अपान आधार क्या है 50। tan 60 अंश का मान √3 बराबर h अपान 50 बटे में 1 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीर्य गुणा करेंगे, h बराबर 50 √3। ये आंसर रहा 50 √3 फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी जब आप सही तरीके से करेंगे तो। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद बनाना स्टार्ट करें, फिर देखें क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी बात जो बताई गई पीछे उसको याद रखेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है। यानी समुद्र के किनारे एक पहाड़ी है
पहाड़ी की कुछ ऊंचाई होगी। चलें, ये पहाड़ी है, ठीक, ये समंदर है, समंदर के किनारे तो आधार तल से बना दिया गया। पहाड़ी की ओर जा रही है, कह रहा है जा रही है अनुमान कोण 30 अंश का है। 4 मिनट बाद उसका अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। तो उसके किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा, कुल लगा समय होगा। समझ में आया? कुल लगा समय होगा। तो कह रहा है 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, तो उसके किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय क्या हो? तो अनि अगर यहाँ एक ये पहाड़ी है और क्या समुद्र के किनारे स्थित पहाड़ी से देखने पर एक नाव, यहाँ नाव है, मान लीजिए ये नाव है, ये है नाव, ठीक, ये नाव है। अब यहाँ से इस पहाड़ी से देखा जा रहा है तो क्या कोण बन रहा है? 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा है। 30 अंश का अवनमन कोण, तो ये कोण बराबर होगा, अवनमन उन्नमन बराबर होते हैं, आप सीख चुके हैं। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 4 मिनट मान लीजिए यहाँ तक आया, ठीक, ये यहाँ से 4 मिनट लगा, 4 मिनट लगा, 4 मिनट में यहाँ पहुँची नाव और ये कोण हो गया 60 अंश। समझ में आया? कोण 60 अंश हो गया, इसको यच मान रहे हैं हम ऊंचाई। तो समय कितना लगा? तो मान लीजिए ये x दूरी है और ये y दूरी है, ठीक। अगर दूरी हम निकाल लें, दूरी निकाल लें तो हम इस प्रकार के सवाल करा चुके हैं। ये कोण अवनमन कोण 60 अंश, ठीक, ये सवाल करा चुके हैं 9A में, यहाँ भी करवा दे रहे हैं। बिल्कुल कंठस्थ हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। 6वां नंबर क्वेश्चन। अब देखें पूछा क्या जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जा रही है, कितना समय लेगा, ठीक, समझ में आया? तो यहाँ से बिंदु A B C D त्रिभुज ए से नहीं, बी से लिया जाए, बी सी डी में, ठीक। अब देखें हम पूछा क्या जा रहा है, यक्स जो दूरी हम माने हैं, यहाँ से यक्स दूरी है और यहाँ से ये वाई दूरी है। समझ में आ रहा ना? ये वाई दूरी है और ये यक्स दूरी है। तो यक्स के लिए 4 दिया है, वाई के लिए क्या होगा? आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी और समय में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो तो 2 किलोमीटर कितना होगा? तो 2 किलोमीटर 2 घंटे में चला जाएगा, यानी जितनी दूरी जाओगे उतना समय लगेगा। समझ में आया? तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, समझ में आया ना? तो यानी क्या कहने का मतलब, हम अगर दूरी निकाल लें तो समय के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। चलें हम दूरी निकाल रहे हैं, त्रिभुज बी सी डी में tan, त्रिभुज बी सी डी में 1 मिनट, चल tan 60 अंश, बी सी डी में tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार क्या है? y। समझ में आया? अब y में कितना समय लगेगा, यहाँ b से c तक पहुंचने में कितना समय लगा ये पूछा जा रहा है। tan 60 अंश का मान √3 बराबर h अपान y बटे 1 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y बराबर आपके पास आ गया h अपान √3। समझ में आया? ये कैसे आया? ये कैसे आया? y बराबर h अपान √3 कैसे आया? ये तेरी गुणा इसमें, ये गुणा इसमें, जब y को रोकेंगे तो h अपान √3 हो जाएगा। अब त्रिभुज ए सी डी में tan 30 अंश बराबर
लंब वही है, h है, और आधार क्या है, x प्लस वाई। ऐसे सवाल कराए हैं, फिर से देख ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h अपान x प्लस वाई। y की वैल्यू यहाँ रखा जाए, y की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, नहीं तो h का मान निकाल लें, ज़्यादा आसान होगा। h का मान हम निकाल रहे हैं बटे 1 करके, तो h बराबर आ रहा है आपके पास, h बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, √3y। h बराबर √3y, तो h का मान √3y रख दें, थोड़ा ऊपर कर लें इसको, चल तो 1/√3 बराबर h का मान आया, h का मान क्या आया, √3y अपान x प्लस वाई। ठीक, तीर ये गुणा कर लेंगे तो √3 से √3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, 3y बराबर इसमें 1 का गुणा होगा 1 x प्लस वाई। अब देखें y को एक तरफ भेजें तो 3y माइनस वाई बराबर x, तो 3 में एक y गया, 2y बराबर x। समझ में आया? तो y बाई x बराबर क्या होगा, y बाई x बराबर 1/2। समझ में आया? 1/2। तो तीरिया गुणा कर लेंगे, तो तीरिया गुणा करेंगे तो अब देखें, यहीं से देख लें, यहीं से देख लें, समय और दूरी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x में कितना समय लिया, 4, यहीं x का मान रख दें, x में जितना समय लिया, तो x में समय लिया है 4 मिनट का, तो 2 दूना 4, तो y बराबर 2 आ गया। समझ में आया? तो B से C तक पहुंचने में 2 मिनट लगेगा। ठीक, ये 2 मिनट, दूसरा ऑप्शन सही, 2 मिनट लगेगा। ठीक, ये 6वां क्वेश्चन हो गया। आइए आप 7वां देखते हैं। 7वें में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी रोड, 80 मीटर चौड़ी रोड बना दिया जाए। ये 80 मीटर चौड़ी रोड है, मान लीजिए ऐसे से रोड गई है, और इसके दोनों किनारे 2 समान लंबाई के खंभे बने हैं, खंभे लगे हुए हैं। ये खंभा 1 है, ये खंभा 2 है। ठीक, अब दोनों खंभे की लंबाई जो है समान है, तो मान लीजिए, ठीक, समान लंबाई वाले 2 खंभे, तो हम मान रहे हैं h ऊंचा है या लंबा है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इन 2 खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभे के बिंदु की दूरी ज्ञात करें। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि h ऊंचा ये है और h ऊंचा ये है। 80 मीटर चौड़ी रोड है और इससे देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। एक बिंदु से 30 अंश और 60 अंश है। तब आप देखें, अब आप ध्यान दें कि 30 अंश यहाँ से बनाएं कि यहाँ से बनाएं, जिससे आप दूर बनाएंगे उससे 30 अंश बनेगा, जिससे नज़दीक बनाएंगे वो 60 अंश बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 60 अंश बना दिया जाए और ये 30 अंश बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा? ये 30 अंश लग रहा है कि हाँ ये 30 अंश है, ये ज़्यादा उठा है इसलिए ये 60 अंश हो जाएगा। आपको मैं बताया हूँ, जितनी दूर जाएंगे कोण का मान घटता चला जाता है, जितने पास आएंगे कोण का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आए सवाल को बनाएं। ठीक, अब पूछा क्या है बाबू, क्या पूछ रहा है, 60 अंश और 30 अंश है, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है और खंभे से ऊंचाई ज्ञात करना है। तो किस हिसाब से,
किस हिसाब से, ये 60 अंश का कोण है तो 60 अंश वाले से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, पहली बात समझें आप। और इसके बाद ये 30 अंश वाले से कितनी दूरी है। तो अगर हम मान रहे हैं यहाँ x है, ये पूरी दूरी 80 है। ध्यान देंगे, हम आप ही से पूछेंगे, हम खुद से नहीं बनाएंगे, आप ही से पूछेंगे। ठीक, ये x दूरी है, यहाँ से x दूरी है। हम अब ये दूरी कितनी बची, जब पूरी दूरी x है तो पूरी दूरी 80 है, ये x हो गई, तो ये 80 माइनस x नहीं होगी। आप बताएं, ध्यान दें, समझ में आया। ये पूरी दूरी 80 है, जब ये x है तो 80 में x घटा देंगे तो यही दूरी तो बचेगी। कहने का मतलब अगर ये 20 है और ये 80 है तो ये 60 बचेगा। ठीक, अगर ये 100 है पूरा, ठीक, या मान लीजिए 80 है, यहाँ 10 है, तो ये कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो वही 80 में से जो ये चीज़ है वही तो घटाना पड़ेगा। समझ में आया। अब आप देखें, एक एक त्रिभुज ले लीजिए, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलें, हम त्रिभुज ले रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई। चल त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan 60 अंश का मान √3, लंब क्या है h, आधार क्या है x माना गया, बटे 1 कर लीजिए, तो h बराबर आ जाएगा √3x। समझ में आया। समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, ऊंचाई भी पूछा है और दूरी भी पूछा। अब इस त्रिभुज में देख लें, इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज बी डी ई में tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या है, आधार क्या है 80 माइनस x। 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h/80 माइनस x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल दें, तो x की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, समीकरण 1 को और आगे बढ़ा दिया जाए तो x बराबर आ जाएगा h/√3 बराबर x। समझ में आया। ठीक है, नहीं तो h का मान ऊपर ही रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। h का मान समीकरण 1 से यहीं से ले लें, h का मान रख दें, x का मान निकल जाएगा बराबर h बराबर क्या है √3x/80 माइनस x। यहाँ नहीं दिख रहा होगा क्या, ऊपर कर दे रहे हैं, ऊपर देखिए आप, ये देखिए। ठीक, हम यहाँ से h बराबर ये देखें, h बराबर √3x का मान रख दिए, h का मान। अब आ गया आपके पास, तीर गुणा कर लेंगे तो √3 से √3 करेंगे 3x बराबर 80 माइनस x, इस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 3x 1x और 4x हो जाएगा। 80 4 दूनी 8, 20 चौक 80 आ गया। 20 तो ये दूरी आ गई 20। ठीक, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। जब ये 20 आ गई तो ये कितनी होगी, बाबू, ये जब ये 20 हो गई तो ये 60, 20 60 80, ये मान निकल गया आपका। अब ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी निकाल लें। तो tan फिर से एक ये इसी त्रिभुज में ले लें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं, tan 60 अंश बराबर h यानी लंब बटे आधार क्या है 20। ठीक, तो ये क्या है, tan 60 अंश का मान √3 बराबर h/20,
बटे 1 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तिर्यक गुणा कर देंगे तो h बराबर आपके पास आ जाएगा 20√3। तो ऊंचाई आपके पास आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई 20√3 और दूरी इससे 20 और इससे 60। ठीक, आप सब आराम से करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, कॉन्सेप्ट के साथ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8वां देखें, बड़ा सा क्वेश्चन देखकर आप घबराएं ना। आप सर्वप्रथम क्वेश्चन पढ़ें, पढ़ने के बाद आप आंसर ढूंढें, उसमें आंसर कैसे निकालना है, क्या करना है, खुदे पता चल जाएगा। आप पढ़ें क्या दिया है, क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, सब आपको मालूम चल जाएगा। पढ़ें क्वेश्चन, देखें। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तब कह रहा है, देखिए आकृति, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। देखें कैसे बनाएं। इसमें किताब में आकृति भी दिया होगा, इसमें दिया नहीं गया है, आप सब किताब से देख लेंगे आकृति कैसे दी है। आइए हम बनाते हैं, यही पढ़ के बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो एक नहर के किनारे हम बना दिए, इस किनारे की बात, ये टावर है, खड़ा है। ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60। यहाँ मान लीजिए ये तट, ये दूसरा तट है, उस तरफ, ये इस तरफ है, वो उस तरफ। शिखर का उन्नयन कोण आपके पास मिल रहा है, कितना मिल रहा है उन्नयन कोण 60 अंश। ठीक, 60 अंश है। तो कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर और दूर चले जाए। ठीक, ये 20 मीटर दूर। तब कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यही मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इसी रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। यहाँ से कोण देखा जा रहा है, वही शिखर का कोण, तो कितना है 60 से 30 अंश हो गया। समझ में आया? ठीक, आप करते करते आप सीख चुके होंगे। यहाँ 30 है, ये कोण दुगना हो रहा है, तो दूरी अगर 20 है तो ये 10 आएगी। ध्यान देंगे। और कैसे आएगी, आइए हम निकाल के दिखाते हैं। A B C D। ठीक, पूछा क्या है भैया, कह रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कर। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई क्या है, B और C है, तो यही BC चौड़ाई है और ऊंचाई क्या है CD ऊंचाई है। यही चीज़ पूछा जाना है, यही चीज़ पूछा जा रहा है, यही चीज़ निकालना। आए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये मान लीजिए h ऊंचाई है, यहाँ मान लीजिए हम, यहाँ तो ये दूरी दिया है, ये तो दिया नहीं, इसे हम x मान लेना। अब हम त्रिभुज BCD में tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार x। tan 60 अंश का मान √3 बराबर h/x बटे 1 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये h बराबर आ गया √3x। समीकरण 1 मान लीजिए इसे।
ठीक है, h बराबर √3x आ गया। ठीक, अब बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में चले tan 30 अंश tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है h, आधार क्या है 20 + x। समझ में आया? tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h/20 + x। ठीक, h का मान रख दें, h का मान क्या है √3x, तो h का मान हम रख रहे हैं 1/√3 बराबर h का मान समीकरण 1 से रख रहे हैं, 1 से h का मान रख रहे हैं यहाँ, तो रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा √3x/20 + x। तीर गुणा होगा √3 से √3 में गुणा होगा 3x बराबर 20 + x, इधर आएगा तो 3x - x बराबर 20। x 3x में एक x चला जाएगा, कितना बचा 2x बराबर 20। x बराबर आ गया 20/2, x बराबर आ गया 10 दूना 20, तो आ गया 10। x की वैल्यू आ गई 10, यानी क्या है, यही तो है नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई x BC बराबर 10 आ गया, तो चौड़ाई आ गई 10। ठीक, अब पूछा है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब CD। जब ये 10 हो गई तब इससे फिर से ले लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या, ये समीकरण 1 में रख दिया जाए, x का मान a समीकरण 1 में रख दिया जाए तो h बराबर डायरेक्ट निकल रहा है आपका ऊंचाई √3 × 10, तो 10√3, ये आंसर आ गया। तो समझ में आया, दो चीज़ें थी, क्या क्या थी, 10√3 ये क्या है ऊंचाई है, और चौड़ाई नहर की 10 मीटर। ठीक, तो आप सवाल ठीक से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप सवाल जल्दबाजी में करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। आप सब पहले एक बार अस्थाई तरीके से आराम से सवाल को करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें क्वेश्चन नंबर 9। 1.2 कहने का मतलब 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंची 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती। समझ में आया? तो कहने का मतलब एक लड़की है और ये लड़की की ऊंचाई कितनी, मान लीजिए ये लड़की है, ये लड़की है, ठीक, ये 1.2 मीटर, इतने मीटर ऊंची है ये लड़की। ठीक, अब ये गुब्बारा देख रही है और गुब्बारा कह रही भूमि से, ये भूमि से कहने का मतलब ये है कि लड़की का सर है और ये पैर है, तो इसी भूमि से कितनी ऊंचाई पर गुब्बारा देख रही, ये कितनी ऊंचाई पे देख रही बाबू, ये गुब्बारा है, ठीक, उड़ रहा है, तो ये गुब्बारा देख रही है 88.2 मीटर। समझ में आया? अब यहाँ देख रही है तो कह रहा ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। समझ रहे हैं ना? तो कह रहा है क्या 60 अंश है गुब्बारे का उन्नयन कोण आंख पर, तो यहाँ पैर पे तो आंख होगी नहीं, सर पे होगी, यहाँ से देख रही है ये लड़की, ये गुब्बारा है, गुब्बारे का 60 अंश कोण पाया गया। ठीक, तो अगर हम इसको मिला दें, ये देखें तो ये 60 अंश का कोण है। ठीक, 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो अब आप बताएं, जब उन्नयन कोण 60 से 30 अंश होगा तो ये बताएं, ये गुब्बारा इधर जाएगा कि ये गुब्बारा इधर आएगा।
ठीक, आप बताएं। तो अगर ये गुब्बारा इधर जाएगा तभी तो उसी बिंदु पर बन रहा है ना। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है क्षैतिज आकृति में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। अगर हम इधर बढ़ा दें और इसी पॉइंट पे मिला दें तो कोण का मान ज़्यादा हो जाएगा, कोण का मान कम करना है, यानी गुब्बारा यहाँ हो गया। ठीक, गुब्बारा आपका यहाँ हो गया, समझ में आया? गुब्बारा आपका यहाँ हो, ये है गुब्बारा। ठीक, अब यहाँ से देखा जा रहा है तब ये कोण कितना है, 30 अंश का कोण घट गया। ठीक, तो अब ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यही तो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसे हम यक्स मान रहे हैं। तो क्या ये दूरी यक्स नहीं होगी? होगी, होगी ना। अब ये ऊंचाई 1.2 है, ये भी तो 1.2 होगा। तो ये 1.2 ऊंचाई है, कोण यहाँ से है, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये पूरी दूरी आपकी 88.2 है। तो 88.2 में घटाएंगे हम, कितना घटाएंगे? -1.2। ये घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2 से 2 गायब और 8 में से 1 गया 7, 87 आ गया, 87 मीटर। समझ में आया? 87 मीटर ये ऊंचाई है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है? 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 87 मीटर। ठीक, और ये दूरी जो दिया गया था ये यहाँ से दिया गया, ये यहाँ से पूरा धरती से दिया गया। ठीक, अब हम त्रिभुज ए बी सी डी और ई ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लें? कोई भी त्रिभुज ले लें। चलें, ये वाला ले रहे हैं ना, हम छोटा वाला ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश, ये कोण कितना है? 60 अंश है। ये त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? अब लंब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 87 है, ओनली 87, 87 बटा क्या? अब इसको कितना लेंगे हम? ये मान लीजिए ये y है, यहाँ से यहाँ तक ये y है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? x। ठीक, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे ये पूछा गया है x की वैल्यू, x की वैल्यू गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यही है, यही x की वैल्यू पूछी जा रही, यही x की वैल्यू पूछी जा रही। ठीक, x का मान हमें निकालना। tan थीटा बराबर लंब, लंब बटे आधार, आधार क्या है? y। तो इसमें देखेंगे, इसमें आधार y, tan 60 अंश का मान √3 बराबर 87 बटा y बटे 1 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तब आपके पास आ जाएगा y बराबर 87 बटा √3। समझ में आया? समीकरण 1 मान लीजिए इसे। चलें, समीकरण 1 माना गया। अब देखें, यहाँ त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में tan 30 अंश, ये 30 अंश है ना कोण, ये 30 अंश है। 30 अंश tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? वही 87 अपान आधार क्या है? आधार अब कितना लेंगे? यहाँ से यहाँ तक पूरा y प्लस यक्स, tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 बराबर 87 बटा y प्लस एक्स। ठीक, अब y का मान यहाँ रख दें, तो y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। x का मान जैसे ही निकलेगा वही तो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। चले आए, तो हम तिर्यक गुणा कर ले रहे हैं, तिर्यक गुणा कर ले रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर लीजिए आप इसको। ठीक, चले,
तो आप तिर्यक गुणा करेंगे तो y प्लस एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 87√3। y का मान यहाँ से रखने पर समीकरण 1 से y का मान रख देंगे यहाँ, ठीक। तो y बराबर है 87/√3 प्लस एक्स बराबर 87√3, ठीक। अब x बराबर उस तरफ भेज दीजिए 87 को उस तरफ भेजेंगे तो 87/√3 को तो अपान √3, यहाँ प्लस में है तो उस तरफ माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखें यहाँ बटे 1 ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x का मान ही ज्ञात करना है तो इसका एलसीएम √3। अब √3 में 1 का भाग देंगे, √3 बार जाएगा, √3 से गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो 87 × 3 माइनस 87, ठीक। √3 से 3 कट गया, 87 में 1 का गुणा होगा 87 आएगा, ठीक। अब देखें ये इतना है, 3 गुणे इतना, तो आप क्या करेंगे, x बराबर 87 कॉमन ले लीजिए तो 3 - 1 √3। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ नहीं समझ में आ रही क्या? ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये 87 कोष्टक के अंदर √3 - 1, ठीक। ये चीज़ अगर टूटेगा कोष्टक तो गुणा हो जाएगा। चले आए इधर देखें, इधर देखें, तब आ रहा है आपके पास x बराबर 87 × 2, 3 में से 1 गया 2, अपान कितना आ रहा है, √ के अंदर 3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √3 अपान √3 से गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो 87 × 2 √3 अपान 3, √3 से 3 गुणा होगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब देखें, अब आप इसको इससे तोड़ रहे हैं, इससे काटें तो भाग देंगे 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27, 2 का गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 2 दूना 4, 4 1 5, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 58 √3 ये आंसर, 58 √3 9 का आंसर, 58 √3 दे रहा। तो कहने का मतलब √3 का मान रखकर भी सॉल्व किया जा सकता है, आगे नहीं सॉल्व किया, 58 √3 है तो ये आंसर हो गया। आगे देखें, क्वेश्चन 9 हो गया। कितने क्वेश्चन है इसमें? 10 हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखें आप 10 नंबर क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कहने का मतलब एक मीनार है, ठीक। पाद का मतलब यही आधार, एक राजमार्ग, ये सीधा मीनार तक जा रहा है, ठीक। ये मीनार तक जा रहा। चलें अब देखें इसे, कह रहा है तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनोन कोण पर देखता है। यहाँ एक खूब कार है, यहाँ कार बना दिया जाए, ये कार है, ठीक। ये है कार, मान लीजिए ये कार है, ठीक। 4 व्हीलर है, कार है। यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से ये आदमी देख रहा है, ये इस कार को देख रहा है यहाँ से, तो कितने अंश का कोण बना रहा है, तो अवनवन कोण देख रहा है, अवनवन कोण 30 अंश का, ये देख रहा है अवनवन कोण 30 अंश का। आप जानते हैं अवनवन उन्नवन बराबर होते हैं, तो 30 अंश का कोण ये हो गया, ठीक। अब कह रहा है अवनवन कोण देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोण 60 अंश हो जाता है। तो आप ये बताएं, इधर जा रहा है, पाद की तरफ जा रहा है, मीनार के पाद की तरफ जा रहा है, 6 सेकंड बाद ये कितना हो गया कोण, 6 सेकंड बाद ये 60 अंश का कोण हो गया।
तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ये 30 अंश है, ये 60 अंश है, ये 6 मिनट लिया है तो ये आधा मिनट लेगा। कहने का मतलब 6 के बटे 2 कर देंगे, 3 मिनट लेगा। कैसे आएगा ध्यान दें, A B C D। ठीक, समय और दूरी, हम दूरी निकाल लें। ए बी बराबर x मान ले रहे हैं और ये y मान लें। फिर से वही बात है, वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आए, क्वेश्चन वही है। त्रिभुज ए हम बी से ले लें, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में ये मान लीजिए यह ऊंचाई में tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार y। पूछा क्या है इसमें पूछा क्या है, पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो कहने का मतलब ये है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो B से C तक यानी y दूरी जो चलेगा x के मान के लिए 6 है तो y के मान के लिए कितना होगा यही देखना है। चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी और समय का डायरेक्ट होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी और समय का। समझ में आया? तो यहाँ से देखेंगे tan 60 अंश का मान √3 होता है tan 60 अंश का मान h/y, तो बटे 1 कर देंगे, h बराबर √3y आ गया, h बराबर √3y आ गया। ठीक, h बराबर √3y आ गया। समीकरण 1 मान लिया जाए, इसे समीकरण 1 मान लिया गया। त्रिभुज फिर से ले लेना है ए सी डी, बड़े वाले त्रिभुज ए सी डी में tan 30 अंश बराबर लंब क्या है h, आधार क्या है x प्लस y। 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h का मान यहाँ से रख देंगे, h का मान यहाँ से रख देंगे √3y अपान x प्लस y है। ठीक, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, यहाँ देख रहे हैं √3y h का मान था, यहाँ से रख दिया गया, तीर्य गुणा होगा तो √3 से √3 3y बराबर। करा चुके हैं सवाल, ये करा चुके, फिर से करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। √3 मतलब 3 हो गया, 3y माइनस y बराबर x, 2y बराबर x, 2y बराबर x। x का मान कितना है 6, तो 6 यहाँ रख देंगे, 2y बराबर 6, 2 दूना 2 तिहाई 6 आ गया 3 सेकंड। तो सेकंड में दिया था तो सेकंड आ जाएगा। ठीक, 3 सेकंड। इस टाइप के 3 सवाल हम करा चुके हैं, अब छूटना नहीं चाहिए। ये 3 सेकंड दे रहा, ये आंसर रहा। आज के बाद ये हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट क्लास हो गई। सारी सवाल डॉक्टर मनोहर एक करा दिया गया है। अन्य बुक से आप NCERT वगैरह से ले लीजिए, इससे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं होगा भी तो आप इतने सवाल कर चुके होंगे। तो ये 100% मैं श्योर होकर गारंटी ले रहा हूँ कि आप सब अच्छे ढंग से कर जाएंगे। ठीक है, जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियो पड़ेगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, नमस्कार। नीचे स्टॉप।